चलिए फिलहाल सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं जमशेदपुर की, जहां पर कांग्रेस में नए आए डॉक्टर अजय कुमार प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। यूपी या उनके शासित प्रदेश में इस्तेमाल किया जा रहा है वो सचमुच में अफसोसजनक है। और भारतीय पुलिस सेवा के जितने भी पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में हैं, उन्होंने जो है योगी आदित्यनाथ के कानून और निर्देश को पालन करने के लिए कसम खा लिया है और संविधान और जो आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट सबको जो है फेंक दिया है। अगर डीजी साहब बोल रहे हैं, एडिशनल डीजी प्रशांत कुमार, वही प्रशांत कुमार है जो हेलीकॉप्टर में बैठ करके, जो आपको मालूम है कि किस तरह से फूल बरसा रहते हैं अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए, वो बोलते हैं कि रेप नहीं हुआ है। और एक आईपीएस ऑफिसर को यह नहीं मालूम है कि आपको रेप का मतलब बहुत ही विस्तार में सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले स्पष्ट रूप से कह दिया था कि अगर किसी तरह की फिजिकल जबरदस्ती होती है तो उसको रेप माना जाएगा। और उसमें विस्तार से जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। उसके बाद उस परिवार को जो है धमकाना कि अपने बयान बदलने के लिए, और उससे पहले जो जिस तरह से बच्ची की लाश को जलाया गया, हम उसको जो किसी तरह से अंतिम संस्कार का दर्जा नहीं देना चाहेंगे क्योंकि वो लाश को जलाया गया है कोई बिना परिवार के सहमति से। और जो अपने आप को जो है धर्म के जो है सबसे बड़े योद्धा मानते हैं, वो धर्म उनके लिए सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और सत्ता में आने का एक रास्ता है। हमने कभी इस देश के इतिहास में ऐसा कोई हरकत नहीं देखा है कि जिसमें जो सरकार ने किसी भी बेटी को जबरदस्ती लाश जला दिया गया। तो ये एक तरफ है कि पुलिस पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और पुलिस के बल से जितने भी विपक्ष के लीडर्स हैं, ईडी सीबीआई को इस्तेमाल करना, ये केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के शासित सरकार की आदत सी बन गई है। उसी दरमियान आप प्रेस के लोग को मालूम होगा कि आप ही के एक साथी का फोन टैप हो गया था। अब फोन टैप हो गया था इसलिए क्योंकि ये सामने आई है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले भी जब बीजेपी सरकार झारखंड में थी तो आप लोग का फोन टैप जरूर होता होगा। अब इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता होगी क्योंकि इनको आदत से ये लोग लाचार हैं। इनको जो है संवैधानिक हक के बारे में कोई मतलब नहीं। तो अगर प्रेस पर हमला हो रहा है और जबकि आजादी के बाद जिस तरह से प्रेस के मालिक लोग के ऊपर दबाव डाल करके विपक्ष को गैप करा दिया न्यूज़पेपर और आंदोलन और टीवी चैनल से, उसके बावजूद थोड़ा सा अगर आपने न्यूज निकाला हो तो आप जो है आपका फोन टैपिंग शुरू हो गया है। पिछले 6 साल में तो विपक्ष तो रोड पर है ही, लेकिन विपक्ष को तो अखबार और जो है टीवी चैनल से गैप करा दिया, या गलती से जो है 3 बजे दोपहर को दिखा देते होंगे। 3 बजे या 2 बजे सब सोता है, शाम का जो प्राइम टाइम है तो विपक्ष का आंदोलन कोई दिखाई नहीं दिया होगा। सबको लगता है 50% कम हो गया। इस देश में आपको भूखमरी जो है, पैसे के अभाव में लोग रोड पर आ रहे हैं, घर न रहे, आत्महत्या हो रहा है। जमशेदपुर का कहानी देख लीजिए, आदित्यपुर का कहानी देख लीजिए, लेकिन कोई चर्चा नहीं। हम तो लड़ेंगे, लेकिन आपके माध्यम से पब्लिक को भी यह जागिए भाई साहब। कितना बेवकूफ बनते रहोगे यार, जब कोई बचेगा नहीं परिवार में। लास्ट, क्योंकि मजदूर हो गया, लास्ट में क्योंकि बहुत समय के बाद मिल रहा हूं, कोविड, ये विश्व गुरु हम लोग को बना दिया भाजपा सरकार ने। कोविड के पेशेंट के संख्या में नंबर 1 देश है। धीरे धीरे अमेरिका को पार कर लेंगे। मौत में जो हमने पार कर दिया डेली स्कोर में। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महाभारत जो है 18 दिन की लड़ाई थी, 21 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो तो छोड़ दीजिए। अब कोविड के बारे में चर्चा ही नहीं होती है। और राज्य सरकार कोविड से लड़ेगा कैसे? पैसे 1 रुपए नहीं दे रहे। इनका कहना है कि कोविड में मरने दो। क्यों? क्योंकि गरीब मर रहा है। अगर बड़े लोग को जो है, अगर अस्पताल में तो वेंटिलेटर और टीएमएच और मैक्स वगैरह में तो इलाज हो जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में बताइए। पूरे यूपी में 35 डिस्ट्रिक्ट में जो मुख्यमंत्री 2 बार सबसे अच्छे मुख्यमंत्री वोट किया गया था,
क्योंकि पब्लिक हम लोग का जो और आम पब्लिक से मैं अनुरोध कर रहा हूं, थोड़ा पढ़िए, समझिए। जिस मुख्यमंत्री को दो बार आप पब्लिक ने बोला कि बहुत अच्छा मुख्यमंत्री, उनके 35 जिला, 54 जिला में से 35 जिला में वेंटिलेटर एक भी नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। तो ये देश बहुत ही खतरनाक दौर पर गुजर रहा है। और मैं आप लोग से भी हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, आप लोग ने काफी किया, क्योंकि रिपोर्टर से हमारी कोई शिकायत नहीं है। आपके माध्यम से मालिक लोग को मैसेज भेजना चाहूंगा कि अगर सचमुच में देशभक्त हैं तो ये बातें उठाइए, क्योंकि हम इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि हम कांग्रेस और बीजेपी को जो गाली देने में हमको जो है ये बेनकाब करने में शौक है। अगर आप सचमुच में इस देश से प्रेम करते हो तो हम यही चाहते हैं। और आखिरी में एक चीज भूल गया, चीन के बारे में। चीन हमारे सर पर बैठा हुआ है, कोई सच्चाई नहीं जो सरकार का स्टेटमेंट। कोई कहता है कि 1100 किलोमीटर जो है जमीन चली गई है, लेकिन कोई शब्द नहीं निकल रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। चीन कहता है कि हम लद्दाख भी ले लेंगे। यह स्थिति है इस देश का। कभी नहीं हुआ है कि चीन ने जमीन ले लिया, देश के जो है सरहद पर जो है वॉर किया और कोई नहीं बोल रहा है, और सुशांत सिंह चल रहा है टीवी चैनल में, और चीन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। जमीन चले गया, मातृभूमि को कब्जा कर लिया, लेकिन कोई चर्चा नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत, दीपिका पादुकोण, राहुल प्रीत सिंह, और तीसरा कौन था, मैं नाम भूल गया हूं, तो सबको याद होगा, लेकिन कहां पर हाँ, तो लेकिन जमीन चली गई गलवान में, डेप्सांग में, किसी को याद नहीं होगा। वो जांच नहीं है अनिल जी, जांच की बात नहीं है। देश के ऊपर रिया चक्रवर्ती हो या दीपिका पादुकोण है, कोई मायने नहीं रखता है। तो एक मिनट, पहले मैं कंप्लीट कर ले तो उसके बाद प्रश्न कर लीजिए। डेप्सांग, बेरोजगारी, किसान बिल, बलात्कार ज्यादा महत्वपूर्ण विषय, और पब्लिक को अफीम पिलाया गया है, जो भी ये कोशिश किया जा रहा है। देशभक्ति चैनल से कुछ है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आपके माध्यम से पूरा देश का परिदृश्य है, और आप डेट आज नोट कर लीजिए। आज 4 अक्टूबर है। हर महीने, 2 महीने में, 1 महीने में हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे।